मुंबई में चल रहे मराठा आंदोलन ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। हम आपको बताएंगे कि 10% आरक्षण मिलने के बाद भी मराठा ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार ही नहीं विपक्षी दलों में भी खलबली आखिर क्यों मची है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रण जारी है। एक तरफ मुंबई के आजाद मैदान पार्क में आज चौथे दिन भी मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे रणक्षण मनोज जरांगे पाटिल का अनशन जारी रहा। दूसरी तरफ आंदोलन को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आज एक बड़ी बैठक भी की, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। उधर इस मुद्दे पर अब आंदोलनकारियों को राजनीतिक समर्थन भी मिलना शुरू हो चुका है। कई दलों के नेता आजाद मैदान पहुंच रहे हैं और मनोज जरांगे पाटिल से मिलकर अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब मराठा वर्सेस ओबीसी की राजनीति भी शुरू हो गई है। मेरी पहले दिन से मांग है कि ये लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट इस सरकार को मिला है। मेरी बड़ी विनम्रता से मेरी महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री से विनती है कि आप चर्चा करवाइए, अर्जेंटली निर्णय लीजिए और अगर सबका साथ है तो इन्हीं का लाइन है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास करिए। सरकार ने लगभग 10% आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अब उनकी ऐसी जिद है कि आप ओबीसी के तहत ही मराठा समाज को आरक्षण दीजिए। मतलब ओबीसी के हिस्से में अगर मराठा समाज को आरक्षण देना है तो इसे कभी भी ओबीसी समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो किसी भी समाज का हक छीन करके अपना हक मांगना, मुझे लगता है कि ये बहुत लॉजिकल नहीं है, बहुत ही तार्किक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या और आंदोलनकारियों की मांग सरकार के लिए बड़ी चुनौती आखिर क्यों है। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसे आंदोलन हुए हैं और अलग अलग समय में सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग को माना भी है। अभी पिछले साल ही चुनाव से पहले शिंदे सरकार के लिए मराठा आंदोलन बड़ी चुनौती बना था, लेकिन शिंदे सरकार ने मराठा लोगों को 10% अलग आरक्षण का विधेयक पारित करके मामले को शांत करा दिया। फिलहाल मराठों को 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन अब आंदोलनकारी इस 10% आरक्षण को ओबीसी कोटे में शामिल करने की जिद पर अड़े हैं। आंदोलनकारी जानते हैं कि पिछली सरकार में उन्हें मिला 10% आरक्षण 50% आरक्षण से अधिक है, जिसे कभी भी कोर्ट असंवैधानिक बता सकती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनको ओबीसी में शामिल कर दिया जाए। ऐसा होने से वो ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे और उनको मिलने वाला आरक्षण स्थायी और संवैधानिक हो जाएगा। मराठों की मांग है कि सरकार सभी मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र जारी करे ताकि वो ओबीसी में शामिल हो जाएं, क्योंकि कुणबी जाति पहले से ही ओबीसी में शामिल है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि सारे मराठा कुणबी जाति के हैं और निजामों के काल से ही मराठा और कुणबी एक समुदाय में शामिल रहे हैं। लेकिन इस मामले में फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले तो ये किसी जाति को ओबीसी में शामिल करना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के हाथ में है। और दूसरा ये कि ओबीसी समुदाय कभी भी मराठों को ओबीसी में शामिल करने को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनके अधिकारों में बंटवारा हो जाएगा। और महाराष्ट्र में इसका विरोध शुरू भी हो गया है। महाराष्ट्र की आबादी में करीब 38% हिस्सेदारी ओबीसी की है, जबकि मराठा आबादी भी 28% है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सरकार में शामिल है या विपक्ष में है, उसके लिए दोनों में से एक का चुनाव मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही वर्ग के लोग महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हैं और किसी भी एक का साथ देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है।